मैं अंकुर कुमार मिश्र आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.2 पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में 8.3 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस पे हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स यहाँ पे वी हैव 6t रेशियो। कितने टी रेशियो होते हैं? तो 6 होते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। ओके, तो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंगल वो क्या होगा? कॉस होगा। कॉस का क्या होगा? साइन होगा। ओके, टेन का कॉट, ठीक है, कॉट का टेन होगा। और सेक का क्या होगा? सेक का हो जाएगा कॉसेक। ओके, दैट मीन्स साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा कॉस, कॉस का साइन। ओके, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ओके, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस पे है। ओके, बट एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियां कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानना क्या है जरूरी है। ये मान लीजिए कि क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, मान लीजिए कोई एंगल थीटा हो और ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा। मान लीजिए थीटा मैक्सिमम होगा तो कितना होगा? 90 होगा। नेक्स्ट में जब ये थीटा जब 0 से बड़ा होगा 90 से लेस और इक्वल होगा, दैट मीन्स थीटा को 90 माइनस थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यही ना। सेकेंड में आते हैं तो सेकेंड में क्या होगा? थीटा जो होगा बड़ा होगा किससे? 90 से, लेस और इक्वल होगा 180 से। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम एंगल ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना। वो होता क्या होगा? 90 डिग्री मैक्सिमम। सेकेंड में आएंगे, जैसे ही सेकेंड में आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा ना मैक्सिमम। तो थीटा मैक्सिमम कितना? 180 होगा। ठीक है, और 90 थीटा क्या होगा? 90 से बड़ा होगा। दैट मीन्स ये क्या होगा? 90 प्लस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा ना। थर्ड में आते हैं तो थर्ड में देखें, थर्ड में क्या होगा कि थर्ड में जो थीटा होगा वो किससे बड़ा होगा? 180 से और लेस आर इक्वल टू 70 से। बिकॉज यहाँ तक कितना है? यहाँ तक तो 180 और यहाँ से यदि थीटा वो 90 हो जाए तो कितना होगा? 270 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दैट मीन्स थीटा जो है एंगल इस थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो होगा 180 से क्या हो? बड़ा होगा और 270 से 270 के बराबर होगा या 270 से छोटा होगा। तो दैट मीन्स इसमें हम लिख सकते हैं क्या? 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे यहाँ पे 270 एंगल हुआ तो थीटा हो, दैट मीन्स ये पूरा कितना हो जाएगा? 360 होगा ना। तो 360 होगा, दैट मीन्स ये 270 से क्या होगा? थीटा बड़ा होगा बट लेस और इक्वल होगा क्या? 360। तो हम वी कैन राइट डाउन 270 प्लस थीटा। ओके, और 360 माइनस थीटा। ओके, यदि थीटा और 90 डिग्री हो जाए तो कितना हो जाएगा? 270 प्लस 90 360 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा ना। और 360 माइनस थीटा, दैट मीन्स यदि थीटा क्या हो? मैक्स यदि 90 डिग्री रखे तो कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होगा 270 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहाँ पे जब वन कंप्लीट सर्कल का जैसे ही कंप्लीट होगा तो वैसे ही किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 360 प्लस थीटा। ओके ठीक है, अब ये हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टी रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड में जो होते हैं, सेकेंड में वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी में माइनस थीटा भी आता है, माइनस थीटा इसी में आता है। ठीक है, अब हम आल इसमें ऑल टी रेशियो क्या होते हैं, सॉरी ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव, सभी टी रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कैसे, सपोज करिए ये O है, ये मान लीजिए A और ये मान लीजिए क्या है B। ठीक है, और आप कोई एंगल यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एंगल क्या हो, अल्फा ले लीजिए, सपोज करिए अल्फा हो। ठीक है, तो यहाँ से यदि है साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा, यदि यहाँ पे एंगल ये अल्फा हो, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, तो साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल अल्फा परपेंडिकुलर विल बी ओ बी अपॉन हाइपोटेनस ए बी होगा ना। अब यहाँ पे देखिए ओ बी डेट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव है ना, तो प्लस ही होगा। अच्छा, यहाँ पे हाइपोटेनस जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। डेट मीन्स क्या, प्लस 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 ही होगा, डेट मीन्स प्लस होना। आप कोई भी टी रेशियो निकालिए, इसमें हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। रीजन ये है कि इनमें तीनों साइड क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, चाहे वो बेस हो, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब आते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सपोज करिए कि एंगल क्या है, अल्फा। जब ये एंगल अल्फा होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा ना, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ओ बी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि क्या है, सी है, तो बी सी होगा ना। तो ओ बी, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इसलिए होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये भी नहीं, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखिए साइन पॉजिटिव ही आएगा, प्लस 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 ही है ना। अच्छा, कॉसेक भी लेंगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है, सॉरी साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, बट साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी जितने भी टी रेशियो हैं यदि हम लेंगे तो क्या होंगे, वो निगेटिव होंगे। अब टेन अल्फा लेकर देखिए, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल परपेंडिकुलर विल बी ओ बी ओके, ठीक है, ओ बी एंड बेस क्या है, ओसी ना। अब बताइए ओ बी तो प्लस है और ओसी क्या होगा, निगेटिव होगा ना, माइनस। तो बोलिए रिजल्ट क्या हो गया, निगेटिव हुआ कि नहीं होगा, होगा ना। वैसे ही इस थर्ड वाले में, इस थर्ड वाले में मान सपोज करिए कि एंगल क्या है, ये अल्फा, तो ये क्या होगा, तब परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो दोनों क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव क्या होंगे, पॉजिटिव। तो टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। वैसे ही ये क्या है, अल्फा, अल्फा जब ये है तो बेस क्या होगा, ये बेस ये होगा, और हाइपोटेनस तब क्या होगा, ये। तो इसमें कॉस और से क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टी रेशियो होंगे क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, साइन और कॉसेक दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। रीजन आपके सामने है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होंगे,
पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होंगे। ओके अब फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, जब कभी भी 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा आए किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आए तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस साइन में, ठीक है। टैन जो होगा वह कॉट में होगा और कॉट टैन में, सेक होगा कॉसेक में और कॉसेक होगा सेक में, ठीक है। बट जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.3 के सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस पे है, तो डैट मीन्स 90 माइनस थीटा पे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन किस में चला जाए, साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। टैन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट और कॉट का टैन, ठीक है। वैसे इस सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। वैसे ही कॉस का आ जाए कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, सेक थीटा, कहीं कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेक थीटा, सेक का कॉसेक, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉस का साइन, साइन का कॉस, ठीक है। ऐसे ही 90 प्लस थीटा वाले भी हैं, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखिए 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज तो होगा, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, साइन कॉस में चला जाएगा, ठीक है, और कॉस साइन में, ऐसे ये चेंज होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। बट साइन क्या होगा, प्लस पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये डिपेंड कर रहा है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा पर ये हो गया कॉस थीटा, और प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस होगा, ठीक है, प्लस। बट कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब साइन और कॉस से को छोड़कर सभी क्या है, निगेटिव है। टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, वैसे ही कॉट 90 प्लस थीटा जो होगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा। देखिए ये सेक होगा, बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे सेक 90 प्लस थीटा है ना, वो प्लस कॉसेक थीटा लिखते हैं, नहीं, साइन थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो साइन ये है ना, साइन थीटा ये थीटा की जगह प्लेस पे है ना, पूरा 90 प्लस थीटा, पूरा थीटा एंगल थीटा के प्लेस पे है 90 प्लस थीटा, ओके।
इसी वजह से क्या है, ये प्लस कॉस थीटा है। वैसे ही कॉसेक थीटा है, थीटा के प्लेस पे 90 प्लस थीटा, इसी वजह से क्या है, प्लस सेक थीटा। ठीक है, इसे राइट डाउन करिए और बस इतने ही 6 6 12 मैक्सिमम यही सी 6 पे ही क्या हो जाएगा, सभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन करिए। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस पे क्वेश्चन पूछना है। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए। जब भी पूछेगा तो इस टाइप का, या तो ऐसे पूछ सकता है कि cos 57 डिग्री अपॉन साइन 33 डिग्री। That means find the value of cos 57 divided upon sin 33। ओके, जब भी आप ट्रियो का कोई भी क्वेश्चन करिए, उससे पहले ये देखिए कि जब भी साइन और कॉस आए, ठीक है, तो उनके एंगल का सम कहीं 90 डिग्री तो नहीं हो रहा है। यदि 90 डिग्री होगा तो डैट मीन्स वो एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो होते ही हैं। बट जब यदि एंगल का सम 90 डिग्री दिखे तो डैट मीन्स वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस पे होगा। तो इसे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। आप कॉस या साइन दोनों में से किसी एक को, कॉस हो तो कॉस को साइन में चेंज करिए, और साइन हो तो साइन को कॉस में चेंज करिए, किसी एक को, दोनों को नहीं। तो कॉस को साइन में चेंज करना है ना, तो कॉस को ऐसे ही कॉस ही राइट डाउन करिए, कॉस को कॉस ही राइट डाउन करिए। हाँ, अब यहाँ पे 90 माइनस 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 33। आप 33 क्या कर दीजिए, घटाइए, होल डिवाइडेड अपॉन साइन 33 डिग्री। देखिए 90 माइनस 33 कितना होगा, 90 ही होगा ना, सॉरी 90 माइनस 33 57 ही होगा कि नहीं होगा। अब सिंस कॉस 90 माइनस 57 की जगह प्लेस पे मैंने इतना लिखा है 90 माइनस 33, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा के प्लेस पे क्या है 33, तो 33 हुआ, होल डिवाइडेड अपॉन ये क्या है साइन 33 दोनों कट कर कितना हुआ 1। ये क्या हो जाएगा, उनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको ऐसे भी दे सकता है कि साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करिए। तो साइन भी है और कॉस भी है ना, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, यदि साइन और कॉस एक साथ आए, प्लस उनके बीच हम कोई भी ऑपरेशन हो, तो टेन हो, कॉट हो या सेक और कॉसेक हो, तो आप उनके एंगल का सम देखिए। 65 है और यहाँ पे 25 ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस पे है, तो दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप दोनों में से किसी एक को दूसरे के रूप क्या करिए, उसको चेंज करिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन को कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो साइन 65 के प्लेस पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं 90, हम -25 राइट डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। माइनस कॉस को वैसे ही रहने दीजिए, कॉस 25 डिग्री। ओके, अब सिंस साइन
90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। तो देयरफॉर साइन 90 माइनस 25 दैट मीन्स 90 माइनस थीटा पे है ना, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 25 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर हो कितना भी पावर हो, क्वेश्चन ऐसे ही होगा। चलिए अब हम बुक का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि tan 65 डिग्री होल डिवाइडेड अपॉन cot 25 डिग्री, ओके, ठीक है। देखिए tan और cot में है और इनका एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना, 65 प्लस 25 90। हम क्या करेंगे, tan को cot में या cot को tan में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ओके। तो tan 65 की जगह पर क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, cot 25। अब ये बताइए tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे सिंस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ओके। तो देयरफॉर tan ये सॉरी tan 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, cot 25 होल डिवाइडेड अपॉन cot 25, दोनों कैंसिल हुआ, कितना वैल्यू हुआ 1। ये हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया हम लोग का। सेकंड देखिए, सेकंड नंबर एग्जांपल नंबर सेकंड, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, ओके, वेयर लिखा है, वेयर 3a is an acute angle find the value of क्या a। क्वेश्चन ये दिया है कि यदि sin 3a बराबर हो cos a माइनस 26, वेयर जहां 3a क्या हो, एक एक्यूट एंगल हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तब आप a की वैल्यू क्या करिए, फाइंड करिए, ओके। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम जो दिया हुआ लिखिए, गिवन दैट क्या दिया है, तो साइन 3a इक्वल टू क्या है, cos a माइनस 26, ओके। आप जरा बताइए, ये cos में है ना, यहाँ पे 90 माइनस समथिंग कुछ है नहीं, ओके, और नहीं 3a प्लस a माइनस 26 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, नहीं ना।
तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि इधर भी क्या आ जाए, कॉस आ जाए। ठीक है, तो इधर भी अगर कॉस आ जाएगा तो कॉस कॉस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो जाइए बताइए, सिंस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ही थीटा होता है ना, होता है कि नहीं होता है, जरा आप बताइए। 1 मिनट। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो देयरफॉर ये बताइए साइन 3a है ना, तो साइन 3a के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस 90 माइनस 3a। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे हम लोग साइन यदि 65 अपान कॉस क्या हो 25 हो, तो हम यहाँ पे यहाँ साइन क्या ऐड ऑन करते थे, 90 माइनस 25 ना। देखिए साइन है तो साइन ही है, और बाद में क्या लिखते थे, कॉस 25, यही ना। आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना, तो जब 90 डिग्री हो तो आप वही फंक्शन अभी रखिए और लास्ट में उसको चेंज करते हैं। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, आप कॉस साइन हो तो उसको डायरेक्टली कॉस में लिखिए और 90 माइनस समथिंग घटाइए उसको। तो यहाँ पे देयरफॉर कॉस 90 माइनस 3a होगा, क्यों, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन ही थीटा होगा ना, तो साइन 3a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने केवल साइन 3a के प्लेस पे कॉस 90 माइनस 3a राइट डाउन किया है। ओके, इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ओके, देखिए कॉस से कॉस दोनों कैंसिल हुआ, कैंसिल ना करिएगा, ऐसे मान लिया जाता है कॉस क्या हो गया, कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ 90 माइनस 3a हुआ, इज इक्वल टू ये कितना बचा, a माइनस 26। ओके, ये माइनस 26 इधर आएगा तो प्लस 26 होगा कि नहीं होगा, 26 हुआ, और ये माइनस 3 है उस RHS की तरफ जाएगा तो प्लस होगा, तो a प्लस 3 है। ओके, ये हुआ 6, 116 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो 4 से इधर क्या होगा, डिवाइड होगा ना, 116 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू a। 4 से इसको डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करने पर 29, दैट मीन्स 29 इज इक्वल टू कितना है, a। तो एंगल देयरफॉर एंगल a क्या हो गया, 29 डिग्री। ओके, 29 डिग्री तो है ही, है ना। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में कहा भी था कि वेयर 3a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, तो a जब 29 हुआ तो ये बताइए 3a कितना होगा, 87 होगा ना, 87, और 87 किससे लेस है, 90 से लेस है कि नहीं है ना, तो दैट मीन्स और 0 से बड़ा है, तो एक्यूट ही हुआ कि नहीं हुआ, एक्यूट भी हुआ। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी तरह होंगे। ठीक है, दिस इज इम्प्लाइज दैट। राइट डाउन करिए इसे। एंगल ए कितना है, एंगल ए 29 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए ऐसे एग्जांपल नंबर 2 भी हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब एग्जांपल नंबर 3, इस एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर क्या है, 3 है। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री in terms of trigonometric ratio of angles between 0 and 45। That means जो इनके एंगल 85 डिग्री है और 75 डिग्री हैं, इनके एंगल को, ये cot है ना, cot 85 और cot 75, इसको एग्जांपल नंबर है 3।
इसको अदर टी रेशियो में क्या करना है, चेंज करना है, जिससे कि जो ये एंगल है ना, एंगल वो क्या हो, 0 से बड़ा हो और 45 से क्या हो, छोटा हो जाए। ये ऐसे बदलना है। तो देखिए ये वेरी सिंपल है क्वेश्चन। cot 85 है ना, तो cot 85 को 90 माइनस क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 5। 90 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, 85 ही ना होगा, प्लस cot 75 को 90 माइनस 15 राइट डाउन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ना। तो therefore cot 90 माइनस 5 डिग्री tan 5 डिग्री हुआ, प्लस cot 90 माइनस 15, तो tan क्या हुआ, 15 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखिए यहाँ से cot में था और मैंने दूसरे टी रेशियो में चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया। क्वेश्चन एक कंडीशन भी दिया था कि जो थीटा हो क्या हो, 0 और 45 के बीच में हो। तो ये जो थीटा है देखिए 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है, कि नहीं है ना। ये ऐसे क्या हो गया, क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया है, एवेल्युएट करना है, इवेल्युएट, ठीक है। फर्स्ट कहा है कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। देखिए साइन कॉस में है ना, डिवाइड है दोनों के बीच, और इनके एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डेट मीन साइन को कॉस में कर दें या कॉस को साइन में चेंज कर दें। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, साइन को क्या करते हैं, कॉस में चेंज करते हैं। 18 को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 90 माइनस 72 राइट डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और कॉस 72 है तो कॉस 72 ही रहने दीजिए आप। तो यहाँ पे सिंस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। देयरफॉर साइन 90 माइनस 72 डिग्री, तो कॉस क्या हो जाएगा, 72 डिग्री डिवाइडेड अपॉन कॉस 72 डिग्री। दोनों कैंसिल हुआ, वैल्यू कितना आया, 1 आया ना। ये दिस इज आंसर। इसका सेकेंड पार्ट भी क्या है, सेम है, वो tan और cot में दिया है, सिंपल है। थर्ड और फोर्थ पार्ट है, तो मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ इसका। फोर्थ पार्ट है cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके देखिए cosec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सेक होता है ना, और सेक क्या है, cosec। अब एंगल का सम देखिए कि कहीं 90 डिग्री तो नहीं हो रहा है, तो एंगल का सम भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। दैट मीन दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप या तो cosec को sec में कन्वर्ट करिए या sec को cosec में, तो हम cosec को sec में करते हैं। तो cosec क्या है, 31 डिग्री माइनस है sec 59 डिग्री। अब cosec 31 की क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 90 माइनस 59 लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस sec 59। सिंस cosec 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता ही है, तो सभी पॉजिटिव ही होते हैं, और sec थीटा होता है, ये होता है कि नहीं होता है। तो देयरफॉर cos, तो ये क्या हो जाएगा, sec 59 हो जाएगा कि नहीं होगा, sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, दोनों कैंसिल हुआ, तो क्या आया रिजल्ट,
0 के बराबर आया ना, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है शो डैट, शो करना है, दिखाना है हमें, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो भी है वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 शो करना है, शो डैट शो करना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ये हमें प्रूव करना है कि दैट मीन दिस मच इज इक्वल टू 1। तो हमारा LHS हो जाएगा क्या, LHS tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी किस में दिए हैं, tan 10 में दिए हैं, और tan और cot होता तो उनके एंगल का सम क्या करते, ऐड करके देखते कि 90 डिग्री कहीं तो नहीं हो रहा है। यदि 90 डिग्री होता तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस एंगल पे क्या हो जाता, क्वेश्चन सोल्व हो जाता। बट यहाँ पे कहीं भी कॉट नहीं है, तो कॉट में नहीं है तो क्या कॉट में हम चेंज नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे ये देखिए कि किस एंगल का सम, यहाँ पे 10 में भले दिया प्रोडक्ट के रूप में है ना, तो देखिए एंगल का सम कहाँ 90 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 48, ये 48 है ना, और ये 42, 90 डिग्री, और ये 23, और ये कितना हुआ 67 डिग्री, ये कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। तो हम इन दोनों में से किसी एक को कॉट में चेंज करेंगे, ठीक है। या तो हम 48 10 48 को चेंज करें, या 42 को चेंज करें, ठीक है, या 10 23 को चेंज करें, या 10 67 को, ठीक है। हम ऐसा करते हैं 48 ऐसे चलते स्टार्ट से चलते हैं, बराबर tan 48 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना, 90 में से 42 या 48 इंटू tan 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67 इंटू tan 42 डिग्री, ऐसे ही रहने दीजिए tan 67, ठीक है। अच्छा tan 90 माइनस 42 कितना होगा, यहाँ पे राइट डाउन करिए पहले कि सिंस tan 90 माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये cot 42 डिग्री इंटू cot हो जाएगा 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री आई इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से cot 42, ध्यान दीजिए cot 42 है ना, तो ये 1 इसको tan 42 लिख सकते हैं, या cot 42 इंटू tan 42, tan 42 इंटू cot 67 इंटू tan 67, ये देखिए ये कट जाएगा, क्या आएगा 1 बराबर RHS। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे कैसे कैंसिल हुआ तो समझिए, यहाँ पे देखिए tan रेसिप्रोकल tan थीटा बराबर होता है 1 cot थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ से tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। अच्छा ये भी होता है कब होगा, जब एंगल क्या हो सेम हो, एंगल सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे cot 42 है ना, और यहाँ पे tan भी क्या है 42, एंगल दोनों का सेम है ना, तो दोनों एंगल सेम हुआ तो दैट मीन्स क्या होगा, जब दोनों एंगल सेम हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, बिकॉज दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। वैसे यहाँ पे भी देखिए 67 है, यहाँ पे भी 67, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा ना।
तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, और यही 1 क्या लाना था, RHS लाना था।